द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारत की प्रमुख नदियां, झीलें, बांध और जलाशय। भारत की प्रमुख नदियां, झीलें, बांध और जलाशय। भारत की नदियां, झीलें, बांध और जलाशय देश की जल व्यवस्था के परस्पर जुड़े घटक हैं। नदियां प्राकृतिक प्रवाह प्रदान करती हैं, झीलें प्राकृतिक जल संग्रह और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती हैं, जबकि बांध और जलाशय नदी जल के नियमन, भंडारण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन और जलापूर्ति में महत्वपूर्ण हैं। प्रमुख नदियां। भारत की नदियों को व्यापक रूप से हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों में विभाजित किया जाता है। हिमालयी नदियां सामान्यतः बारहमासी, लंबी, विशाल जलग्रहण क्षेत्र वाली और अधिक जल तथा तलछट वहन करने वाली होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां प्राचीन कठोर भूभाग से होकर बहती हैं। उनका प्रवाह मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है, हालांकि बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों में वर्ष भर जल बना रहता है। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर क्षेत्र के निकट होता है और ये लद्दाख से होकर पाकिस्तान की ओर बहती है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं। झेलम कश्मीर घाटी से होकर बहती है और वुलर झील से संबंधित है। चिनाब का निर्माण हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से होता है। रावी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और आगे पंजाब क्षेत्र से होकर बहती है। व्यास का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग क्षेत्र के निकट होता है और यह सतलुज में मिलती है। सतलुज का उद्गम तिब्बत में होता है और यह शिपकिला क्षेत्र से भारत में प्रवेश करती है। गंगा नदी तंत्र। भागीरथी और अलकनंदा के देवप्रयाग में संगम के बाद नदी गंगा कहलाती है। भागीरथी का उद्गम गंगोत्री हिमनद क्षेत्र में गोमुख के निकट होता है। यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और सोनगंगा नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यमुना का उद्गम यमुनोत्री हिमनद क्षेत्र से होता है और प्रयागराज में गंगा से मिलती है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन यमुना की प्रमुख प्रायद्वीपीय सहायक नदियां हैं। घाघरा, गंडक और कोसी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख उत्तरी सहायक नदियां हैं। कोसी के बार बार मार्ग बदलने और बाढ़ के कारण इसे ऐतिहासिक रूप से बिहार का शोक कहा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत में होता है, जहां इसका ऊपरी प्रवाह यालो पसांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर इसे सियांग या देहान कहा जाता है। दिबांग और लोहित जैसी नदियों के मिलने के बाद यह असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। सुबनसिरी, मानस, कामेंग, धनसिरी और कोपरली इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों में शामिल हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी में विशाल जल प्रवाह, अत्यधिक तलछट, नदी द्वीप, ब्रेडेड चैनल्स और बार बार आने वाली बाढ़ इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम महाराष्ट्र में त्रयंबकेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, प्राणहिता, इंद्रावती और साबरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कृष्णा। कृष्णा का उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भीमा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा और मूसी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कावेरी। कावेरी का उद्गम कर्नाटक के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के तलकावेरी से होता है। काबिनी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, भवानी और अमरावती इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा क्षेत्र से होता है और यह उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शिवनाथ, हसदेव, मांड और एब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नर्मदा। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होता है। ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच ब्रंश घाटी से पश्चिम की ओर बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। तवा इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ताप्ती। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश के मुल्ताई क्षेत्र से होता है। ये सतपुड़ा क्षेत्र से पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदियों में है। अन्य महत्वपूर्ण नदियां। माही मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और गुजरात से होती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती अरावली क्षेत्र से निकलकर गुजरात से होती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। लूनी राजस्थान की प्रमुख अंतःस्थलीय नदी है और इसका जल अंततः कच्छ के रण क्षेत्र की ओर जाता है। पेन्नार कर्नाटक से निकलकर आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
ब्राह्मणी का निर्माण दक्षिण कोयल और शंख नदियों के संगम से होता है और यह उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। बैतरणी उड़ीसा की महत्वपूर्ण पूर्ववाहिनी नदी है। पेरियार केरल की महत्वपूर्ण पश्चिम वाहिनी नदी है और राज्य की जल तथा विद्युत व्यवस्था में विशेष महत्व रखती है। प्रमुख प्राकृतिक झीलें। वुल झील जम्मू कश्मीर में झेलम नदी से संबंधित विशाल मीठे पानी की झील है। डल झील श्रीनगर में स्थित है और पर्यटन, स्थानीय आजीविका तथा शहरी पारिस्थितिकी से जुड़ी है। मानसर झील कश्मीर घाटी की महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है। पैंगोंग तसो लद्दाख और चीन के तिब्बत क्षेत्र में विस्तृत उच्च ऊंचाई वाली खारे जल की झील है। तसो मोरिरी लद्दाख की उच्च पर्वतीय झील है और महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है। लोकटक झील मणिपुर की प्रमुख मीठे पानी की झील है और तैरती फुमदियों के लिए प्रसिद्ध है। चिलिका ओडिशा तट पर स्थित विशाल खारे जल की लैगून है जो बंगाल की खाड़ी से जुड़ी है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर स्थित खारे पानी की लैगून है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित मीठे पानी की झील है। वेम्बनाड झील केरल की विशाल बैकवाटर और लैगून प्रणाली का हिस्सा है। अष्टमुडी केरल की महत्वपूर्ण ज्वार प्रभावित झील और बैकवाटर प्रणाली है। सस्थम कोट्टा केरल की महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है। सांभर राजस्थान की प्रमुख अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है और नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। डीडवाना, पचपदरा और लूणकरनसर राजस्थान की अन्य महत्वपूर्ण लवणीय झीलें हैं। नक्की झील राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र की प्राकृतिक झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में उल्कापिंड प्रभाव से बने क्रेटर में विकसित विशिष्ट झील है। प्रमुख बांध और जलाशय। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर स्थित है। इससे गोविंद सागर जलाशय का निर्माण हुआ है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर स्थित है। इसका जलाशय महाराणा प्रताप सागर कहलाता है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है और इससे बना जलाशय पंजाब तथा जम्मू कश्मीर क्षेत्र से संबंधित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी जलाशय सिंचाई, जल विद्युत और जलापूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। रामगंगा बांध उत्तराखंड में रामगंगा नदी पर स्थित है और इसे कालागढ़ बांध भी कहा जाता है। रेहंद बांध उत्तर प्रदेश में रेहंद नदी पर स्थित है। इससे गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय बना है। बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में सोन नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार को लाभ पहुंचाने वाली परियोजना से संबंधित है। मैथन बांध झारखंड में बराकर नदी पर स्थित है और मैथन जलाशय का निर्माण करता है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल क्षेत्र के निकट स्थित है। तिलया बांध बराकर नदी पर और कोनार बांध कोनार नदी पर स्थित दामोदर घाटी परियोजना के महत्वपूर्ण घटक हैं। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर स्थित है। इससे विशाल हीराकुंड जलाशय बना है। रेंगाली बांध ओडिशा में ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। हसदेव बांगो बांध छत्तीसगढ़ में हसदेव नदी पर स्थित है और इससे मिनी माता बांगो जलाशय बना है। गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ में महानदी पर स्थित है और इसके जलाशय को रविशंकर सागर कहा जाता है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है और गांधी सागर जलाशय बनाता है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज के बीच स्थित है। माही बजाज सागर बांध राजस्थान में माही नदी पर स्थित है। काडाना बांध गुजरात में माही नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है और इसका विशाल जलाशय गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से जुड़े जल संसाधन विकास में महत्वपूर्ण है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है और इसका जलाशय भारत के विशाल जल भंडारण क्षेत्रों में शामिल है। ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। बरगी बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा पर स्थित है और इसके जलाशय को रानी अवंतीबाई सागर कहा जाता है। तवा बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा की सहायक तवा नदी पर स्थित है और तवा जलाशय बनाता है। उकाई बांध गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है और इससे वल्लभ सागर जलाशय बना है। जयकवाड़ी बांध महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है और इससे नाथ सागर जलाशय बना है। श्रीराम सागर बांध तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित है। निजाम सागर बांध तेलंगाना में मंजीरा नदी पर स्थित है। पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर विकसित प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है।
कोयना बांध महाराष्ट्र में कोयना नदी पर स्थित है और इससे शिवसागर जलाशय बना है। उजनी बांध महाराष्ट्र में भीमा नदी पर स्थित है। अलमट्टी बांध कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है और इससे लाल बहादुर शास्त्री जलाशय बना है। नारायणपुर बांध कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है और इसका जलाशय बसव सागर कहलाता है। श्रीशैम बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य स्थित है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य स्थित है और विशाल नागार्जुन सागर जलाशय बनाता है। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और दक्षिण भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में शामिल है। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। मेट्टूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है और इससे स्टैनली जलाशय बना है। काबिनी बांध कर्नाटक में काबिनी नदी पर स्थित है। हेमावती बांध कर्नाटक में हेमावती नदी पर स्थित है और इससे गोरूर जलाशय बना है। भवानी सागर बांध तमिलनाडु में भवानी नदी पर स्थित है। इडुक्की बांध केरल में पेरियार नदी तंत्र पर स्थित है और भारत की प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं में शामिल है। मुल्ला पेरियार बांध केरल में पेरियार नदी पर स्थित है, जबकि इसके जल का महत्वपूर्ण उपयोग तमिलनाडु में किया जाता है। उमियम बांध मेघालय में उमियम नदी पर स्थित है और इससे उमियम झील या बारापानी जलाशय बना है। भारत की प्रमुख नदी बांध जलाशय श्रृंखलाओं को भौगोलिक रूप से समझने पर सतलुज पर भाखड़ा और गोविंद सागर, ब्यास पर पोंग और महाराणा प्रताप सागर, भागीरथी पर टिहरी और टिहरी जलाशय, रेहंद पर रेहंद बांध और गोविंद बल्लभ पंत सागर, महानदी पर हीराकुंड, चंबल पर गांधी सागर तथा राणा प्रताप सागर, नर्मदा पर इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर और सरदार सरोवर, ताप्ती पर उकाय और वल्लभ सागर, गोदावरी पर जयकवाड़ी और नाथ सागर, कृष्णा पर अलमट्टी, श्रीशैम और नागार्जुन सागर तथा कावेरी पर कृष्णराज सागर और मेट्टूर प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। नदियों और झीलों का प्राकृतिक प्रवाह तथा बांधों और जलाशयों द्वारा उसका नियमन एक दूसरे से गहराई से जुड़ा है। जलाशय मानसून के अतिरिक्त जल को संग्रहित करके शुष्क अवधि में सिंचाई, पेयजल और विद्युत उत्पादन के लिए उपलब्ध कराते हैं। बड़े जलाशय स्थानीय सूक्ष्म जलवायु, भूजल, मत्स्य संसाधन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इनके निर्माण से भूमि जलमग्नता, विस्थापन, तलछट संचयन और नदी की प्राकृतिक पारिस्थितिकी में परिवर्तन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। जलाशयों में तलछट का संचयन उनकी प्रभावी भंडारण क्षमता को धीरे धीरे कम करता है। हिमालयी नदियों में अधिक तलछट भार के कारण यह समस्या विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। नदी, झील, बांध और जलाशय को अलग अलग इकाइयों के बजाय पूरे नदी बेसिन के घटकों के रूप में देखना जल संसाधनों के दीर्घकालिक और संतुलित प्रबंधन के लिए आवश्यक है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।